देव और पारो की कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर पल खतरा है। हर मोड़ पर किसी अनहोनी की आहट। पारो की इस बर्दस्ती शादी का काला साया उसके सिर पर मंडरा ही रहा था कि तभी अचानक देव एक तूफान की तरह वहां पहुंच जाता है। गुंडों से घिरी पारो की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन देव की एक दहाड़ ने उन सबको पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। हवाओं में जैसे सन्नाटा छा गया, मानो किसी ने समय की रफ्तार को थाम लिया हो। देव ने किसी तरह पारो को उन दरिंदों से बचाया, लेकिन किस्मत ने उनके सामने एक और बड़ा इम्तिहान खड़ा कर दिया। पारो की माँ, जो घायल हालत में जमीन पर पड़ी थी। उसके होंठ सूख चुके थे, सांसें कमजोर थीं, पर आंखों में माँ की वही ममता, वही चिंता कि उसकी बेटी का क्या होगा। उसने कांपते हाथों से देव का हाथ मजबूती से पकड़ा और धीमी आवाज में कहा, देव, मेरी पारो को अकेला मत छोड़ना। यह कोई सामान्य वचन नहीं था। यह एक माँ का आखिरी आदेश था, एक ऐसी इच्छा जिसे देव टाल नहीं सकता था। देव के मन में तूफान उठने लगा। वह नहीं जानता था कि यह वचन उसके जीवन को किस दिशा में मोड़ देगा, लेकिन माँ की टूटती सांसों ने उसे मजबूर कर दिया। देव ने झुककर उसके सामने प्रण लिया कि वह पारो का हमेशा ख्याल रखेगा और उसे जीवन भर सुरक्षित रखेगा। कुछ ही देर बाद खून से लथपथ पारो की माँ ने दम तोड़ दिया और उसके जाते ही जैसे दुनिया का सारा बोझ देव की छाती पर आ गिरा। पारो सदमे से पत्थर बन चुकी थी। उसकी आंखों में दर्द की जगह अब खालीपन था, ऐसा खालीपन जो किसी अनहोनी की निशानी लगता था। उस माहौल में लिए गए फैसले ने सबको चौंका दिया। देव ने पारो को जबरन शादी से बचाने के साथ साथ खुद उससे शादी कर ली। यह शादी प्रेम की नहीं थी, मजबूरी की थी, एक वचन की थी और एक जिम्मेदारी की भी। देव पारो को अपने घर लेकर आता है, लेकिन उसे मालूम नहीं कि असली तूफान अब शुरू होने वाला है। घर में कदम रखते ही उसकी बुआ सामने आ जाती है, एक सख्त, कड़क और तेज तर्रार महिला, जिसे छोटे से छोटे नियम तोड़ना भी बर्दाश्त नहीं। उसका चेहरा देखते ही देव की माँ के भी होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वह अच्छी तरह जानती है कि बुआ किसी को भी परखने में एक पल नहीं लगाती। जैसे ही बुआ को देव और पारो की शादी के बारे में पता चलता है, उसके गुस्से का ज्वालामुखी फट पड़ता है। वह पारो,